नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल के लिए जो संस्कृत विषय है। संस्कृत विषय का जो प्रश्न पत्र होता है, एमए फाइनल का सबका कंपलसरी प्रश्न पत्र होता है व्याकरण एवं निबंध। और यह जो व्याकरण और निबंध नाम का ये प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं और तद्धित प्रत्ययों में हमने अपत्य अधिकार को समाप्त कर दिया है। और अब पढ़ेंगे रक्ताध्यर्थक प्रकरण। अब इसमें आज जो हमारा प्रत्यय है वह प्रत्यय है अण। तो अण प्रत्यय के विषय में एक दो सूत्र और आए हैं हमारे। तो देखिए, एक सूत्र है नक्षत्रेण युक्तः कालः। क्या सूत्र है? नक्षत्रेण युक्तः कालः। तो यह सूत्र क्या कहता है कि नक्षत्र विशेष से युक्त अर्थ में, यानी जो नक्षत्र होते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं श्रावण, पौष, ये अश्विनी नक्षत्र आदि, तो इसने क्या कहा है? नक्षत्र विशेष से युक्त अर्थ में। यानी किसी नक्षत्र का अगर अर्थ उत्पन्न करना चाह रहे हैं हम, अगर किसी नक्षत्र को बताना चाह रहे हैं तो क्या कहा? नक्षत्र विशेष से युक्त अर्थ में तृतीयांत नक्षत्र शब्दवाचक से। यानी कोई ऐसा नक्षत्र का शब्द हो जिसमें तृतीया विभक्ति लग रही हो, तो क्या कहा? तृतीयांत नक्षत्रवाचक पुष्य आदि जो शब्द हैं उनसे अण प्रत्यय लग जाता है। और युक्त है वह यदि काल हो तो, यानी जो समय बताया गया है यदि काल है तो उससे क्या है? नक्षत्र में आपका अण प्रत्यय लग जाता है। अब ये दूसरा एक वार्तिक है। वार्तिकों के विषय में आपको पहले भी बता दिया गया है कि जो वार्तिक सूत्र होते हैं कात्यायन ने लिखे थे, और कात्यायन का ही दूसरा नाम क्या है? वर रुचि है। तो कात्यायन ने लिखे हैं और कात्यायन का दूसरा नाम वर रुचि है। तो कात्यायन के विषय में ऐसा जो कहा जाता है कि जो सूत्र पाणिनि के द्वारा लिखे गए थे और उन सूत्रों में अगर कोई त्रुटि है, उनमें अगर कोई कमी रह गई है, या फिर किसी चीज़ को पाणिनि भूल गए, तो वह कात्यायन ने पूरी की। तो वार्तिक जो सूत्र होता है उसका पाठ उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर वह पढ़ा गया है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि वार्तिक सूत्र का पाठ कहाँ पर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वार्तिक सूत्र का पाठ उसी स्थान पर होता है जिस सूत्र पर वार्तिक लिखा गया है, उसके ठीक बाद ही उसका उच्चारण होता है, उसका पाठ होता है। तो अब देखिए, ये सूत्र क्या कहता है? तिस्य पुष्ययोर नक्षत्राणि या लोप इति वाच्यम। क्या कहते हैं कि दो शब्द लिए इसने कि तिस्य और पुष्य। तो इन शब्दों में अगर अण प्रत्यय लगा हुआ है तो उसका क्या है? हमको लोप कह देना चाहिए, अर्थात उसका लोप हो जाएगा। यानी तिस्य और पुष्य दो शब्द लिए हैं इसने नक्षत्रवाचक, और इनमें अगर अण लगा हुआ है तो उसका लोप हो जाएगा। यह कहता है हमारा यह सूत्र। तो विद्यार्थियों, आप इन दोनों सूत्रों का एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद सिद्धि करते हैं। अब देखिए, एक जो सिद्धि है हमारी पौसम अह, ये है हमारी सिद्धि पौसम अह। तो अह जो होता है वह हम दिन को बोलते हैं, और पौष, पौष तो आप जानते हैं जो पूष का महीना होता है उसको बोलते हैं। तो पुष्य युक्त जो चंद्रमा का एक नक्षत्र भी है तो उसको कहेंगे पौसम अह। तो ये क्या कहते हैं? पुष्येण युक्तम। जब आप इसका अर्थ देखेंगे तो क्या है? पुष्येण युक्तम। और आपको पता है यहाँ तृतीया है, तृतीया है, तो आप क्या करेंगे? इसमें टा प्रत्यय लगा देंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप? टा प्रत्यय लगाएंगे पुष्य से। और पुष्य से जब टा लगा देंगे तो आप देखिए, आप लिखेंगे पुष्य प्लस टा प्लस अह। ये लिख देंगे विद्यार्थी अण।
आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, कल हमने एक सिद्धि की थी तो मैंने क्या ध्यान नहीं रहा, तो ये कासायम था और जिसको क्या है मैंने कासायह कर दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे कासायह नहीं है, वह क्या है सिद्धि कासायम है। तो अब देखिए अब आपको पता है कि जो सूत्र है हमारा नक्षत्रेण युक्त काला, कौन सा, नक्षत्रेण युक्त काला, सूत्र से अण प्रत्यय का आगम हो जाएगा, अण प्रत्यय आगम, और उसके बाद आप इस अण के ऋण का लोप कर लेंगे, आपका पुष्य प्लस टा प्लस अ, अण का आ रह जाएगा, और आप सूत्र लिखेंगे हलंत्यम, सूत्र से अण के णकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार का लोप, इस संज्ञक णकार का लोप हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, इस पूरे समुदाय की क्या कर लेंगे आप, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और आप लिखेंगे पुष्य प्लस टा प्लस अण का आ हो जाएगा, और जब इसका जब अनुबंध लोप हो जाएगा विद्यार्थियों, तो आप लिखेंगे देखिए कृतद्धित समासाश्च, सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा करने पर। अब देखिए जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी विद्यार्थियों, तो हम क्या करेंगे, इस विभक्ति का लोप कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका पुष्य प्लस अ, और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सूत्र से प्रातिपदिक के सुप टा का लोप, इस प्रकार से लोप कर देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसको क्या है, वृद्धि कर लेंगे, और ये बन जाएगा आपका पौष्य प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा तद्धिते स्व
चामादेह सूत्र से आदि अच उकार को औकार वृद्धि आदेश करने पर। अब इसकी जब वृद्धि हो जाएगी तो एक बार तक पढ़ा था, उससे इस यकार का लोप हो जाएगा। और जब यकार का लोप हो जाएगा तो देखिए तिस्य पुष्योर नक्षत्राणि, आप लिखेंगे पौष प्लस आ और सूत्र लग जाएगा तिस्य पुष्योर नक्षत्राणि तिस्य पुष्योर नक्षत्राणि यलोपो इति वाच्यम, यलोपो इति वाच्यम। वार्तिक से पुष्य के यकार का लोप। अब जब लोप हो जाएगा तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, कि इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा आपका पौष, और सूत्र लग जाएगा, ये परिभाषा सूत्र है, अज्झीनम परेण संयोज्यम। ये जो अज्झीनम परेण संयोज्यम परिभाषा सूत्र है, इससे क्या हो जाता है विद्यार्थियों, संयोग हो जाता है, यानी ये आ और ये दोनों मिलकर के पौष बन गए। अब आप विभक्ति कार्य कर देंगे और विभक्ति कार्य करके बन जाएगा आपका पौषम, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है, तो ये आपकी एक सिद्धि हो जाएगी विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए ये सूत्र है विद्यार्थियों, सूत्र का नाम है लुप विशेषे, और ये जो लुप विशेषे सूत्र है यह क्या कहता है कि जब नक्षत्रेण युक्त कालः सूत्र से अगर कोई प्रत्यय आता है, यानी प्रत्यय आता है उसका लुप हो जाएगा, यह कहता है ये सूत्र। और कब होता है, 60 दंडात्मक काल का अवान्तर काल विशेष यदि गम्यमान न हो रहा हो। क्या कहता है कि 60 दंडात्मक काल का अवान्तर काल विशेष यानी रात्रि या दिन यदि गम्यमान न हो तो उसका लोप हो जाएगा। तो आपको सीधा सा इसमें ये की बात को ध्यान रखना है कि इस सूत्र से क्या होगा कि जो अण आ रहा है हमारा उसका लोप हो जाएगा। अब देखिए एक सिद्धि करेंगे हम, अध्यपुष्यः, कौन सी करेंगे, अध्यपुष्यः, ये है। तो आप क्या है, जब आप इसको देखेंगे तो इसका अर्थ है पुष्येण युक्तश्चंद्रमाः। क्या अर्थ है, पुष्येण युक्तश्चंद्रमाः, तो पुष्य से युक्त चंद्रमा, इस प्रकार से इसका अर्थ है। अब देखिए कवि क्या कहते हैं इसमें
के जब आप लाएंगे तो पुष्य शब्द है आपका, और जो पुष्य शब्द है, पुष्य आ जाएगा, पुष्य से अण आ जाएगा, और अण आ जाएगा तो उसका लोप हो जाएगा। तो देखिए ये शब्द है आपका पुष्य प्लस टा और प्लस अण, और आप सूत्र लगा देंगे न क्षत्रेण क्या है, न क्षत्रेण, ये है विद्यार्थियों कि न क्षत्रेण युक्तः कालः। सूत्र से नक्षत्रेण युक्तः कालः, सूत्र से अण प्रत्यय आगम। अब देखिए अण आ जाएगा तो इसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा कर लेते हैं, पुष्य प्लस टा प्लस अण, और सूत्र लगा देंगे आप कृत तद्धित समासाश्च। तो ये जो सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, तो देखिए ये जो पूरा समुदाय होता है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे समुदाय की क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और फिर क्या करेंगे आप, इस प्रातिपदिक के सुप का लोप कर लेंगे और आपके पास रह जाएगा पुष्य प्लस अण, और सूत्र लगा देंगे आप सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से आप लिख देंगे सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और सुप कौन सा है, टा का लोप। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो अण है इसका भी लोप कर देंगे आप, और आपके पास केवल पुष्य रह जाएगा, और सूत्र लग जाएगा लोभ विशेषे। ये सूत्र है, अभी लिखा था हमने लोभ विशेषे। सूत्र से अण का लोप करने पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। तो देखिए फिर क्या करेंगे, आप कर देंगे पुष्य और सूत्र लगा देंगे आप, सूत्र क्या आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ये आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो दो शब्द हैं उनकी हमने सिद्धि की है। अब देखिए एक
एक सूत्र है दृष्टम साम, ये सूत्र है। और ये सूत्र क्या कहता है कि दृष्टम साम अर्थ में क्या कहा, दृष्टम, दृष्टम का अर्थ होता है देख लिया गया है, और साम, दृष्टम साम इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। आपने देखा होगा मंत्र होते हैं, यजुष के मंत्र होते हैं, सामवेद के मंत्र होते हैं। तो जो सामवेद के मंत्र होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्या कहा, इस अर्थ में तृतीयांत से अण प्रत्यय होता है। अर्थात कोई तृतीयांत शब्द है तो उससे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। तो अब क्या कहते हैं, देखिए कोई भी हो सकता है, जैसे किसी ऋषि ने सामवेद के मंत्रों को देख लिया है। दृष्टम का अर्थ क्या होता है, देख लिया गया है। अर्थात किसी ऋषि ने अगर सामवेद के मंत्र देख लिए हैं तो उस ऋषि में क्या है, आपका कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, अण प्रत्यय लग जाएगा। यानी दृष्टम साम, यानी जिसने सामवेद के मंत्रों को देख लिया है। तो इसमें भी क्या है, दृष्ट साम के अर्थ में तृतीयांत से, जो पहला पद क्या हो, तृतीया विभक्ति वाला हो, तो उस तृतीयांत से आपका अण प्रत्यय लग जाता है। अब देखिए इससे जब हम सिद्धि करते हैं तो देखिए ये सूत्र है दृष्टम साम, और दृष्टम साम से जब सिद्धि करेंगे तो वासिष्ठम साम करेंगे। क्या करनी है हमें, वासिष्ठम साम, और इसका अर्थ है वसिष्ठेन, क्या है, वसिष्ठेन दृष्टम साम, वसिष्ठेन दृष्टम साम, यानी वशिष्ठ ने साम को देख लिया, अर्थात वशिष्ठ ऋषि ने सामवेद के मंत्र देख लिए, इसका अर्थ यह होगा। तो आप देखिए जब शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे, आप वशिष्ठ से ही करेंगे। देखिए आप लिखेंगे वशिष्ठ प्लस टा। अब आपके मस्तिष्क में यह सवाल आ सकता है कि टा क्यों आया है। टा इसलिए आया विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो देखिए और फिर लगा देंगे आप अण, और आपका सूत्र लग जाएगा दृष्टम साम, और आप लिख देंगे सूत्र से अण प्रत्यय आगम। अण प्रत्यय आगम। अब यह जब अण प्रत्यय आ जाता है तब आप क्या करते हैं कि अण का जो णकार है उस णकार का लोप कर देते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे वशिष्ठ प्लस टा प्लस आ, और सूत्र लिख देंगे हलंत्यम सूत्र से अण के णकार की इत संज्ञा तथा
तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार का लोप। और जब इसका लोप हो जाएगा तो हम पूरे समुदाय कर लेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, और आप लिखेंगे वशिष्ठ प्लस वशिष्ठ प्लस टा प्लस आ, और सूत्र लगाएंगे आप कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर फिर उसके बाद जब हम प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे तो फिर हम इसका लोप कर देंगे, और आप लिखेंगे वशिष्ठ प्लस अ, ये अण का आ है, और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और आपको पता है सुप क्या है, इसमें टा है, का लोप। इसका एक विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके भाषंज्ञा करके इसका लोप कर लें या फिर इसको वृद्धि कर लें। चलो पहले वृद्धि कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका वासिष्ठ प्लस अ, और सूत्र लग जाएगा तद्धे ते स्वचाम आदेह। सूत्र से आदि अच को वृद्धि करने पर वृद्धि हो जाएगी। फिर इसकी भाषंज्ञा करेंगे हम, आप लिखेंगे वासिष्ठ प्लस अ, और सूत्र लगा देंगे यचिभम। सूत्र से वासिष्ठ के आकार की भाषंज्ञा करने पर अब इसकी जब भाषंज्ञा हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, देखिए भाषंज्ञा का लोप कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका वासिष्ठ प्लस अ, और सूत्र लग जाएगा यस्येते च। आप लिखेंगे सूत्र से भाषंज्ञक आकार का लोप करने पर
लोप करने पर, जब लोप हो जाएगा इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका वासिष्ठ। और आप परिभाषा सूत्र लिख देंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम। तो अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से संयोग हो जाएगा, और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा वासिष्ठ। और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपकी वासिष्ठम दृष्टम ये सिद्धि पूर्ण हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और जो विद्यार्थी हमारी संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए वीडियो को शेयर कर दें। और जो भी ऐसे छात्र हैं जिनको सूचना शीघ्र नहीं मिल पाती है, वे इन वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको तुरंत सूचना प्राप्त होती रहे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।